नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और स्टार्टअप्स से गुणवत्ता पर बल देने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। कहा, मतदान सिर्फ राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस की अवसर पर पुलिस, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 982 कर्मी वीरता तथा सेवा पदक से सम्मानित। अमेरिका में शीतकालीन तूफान तेज होने के कारण एयरलाइंस ने 1/3 से अधिक निर्धारित उड़ानें रद्द की और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज शाम गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, विशेषकर उद्योग स्टार्टअप्स में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर बल देने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। प्रधानमंत्री ने लोगों से देश में विनिर्मित हर वस्तु की गुणवत्ता में सुधार का संकल्प लेने का आग्रह किया। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें, चाहे हमारे टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पैकेजिंग। इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी। हम संकल्प लें, क्वालिटी में न कोई कमी होगी, न क्वालिटी से कोई समझौता होगा। और मैंने तो लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे ले जा पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग 26 जनवरी को पर्व के रूप में मनाते हैं। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले जनवरी 2016 में भारत ने स्टार्टअप इंडिया के शुभारंभ के साथ ये महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की थी। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि मतदाता लोकतंत्र की आत्मा है। जब कभी एक युवा पहली बार देश का मतदाता बनता है तो पूरे पड़ोस, गांव या शहर को एकजुट होकर उसे बधाई देनी चाहिए और मिठाइयां बांटकर इस क्षण का उत्सव मनाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इससे मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और ये भावना मजबूत होगी कि मतदाता बनना कितना महत्वपूर्ण है। मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में अनंत नीरू संरक्षण परियोजना और आजमगढ़ में तमसा नदी के संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों की सराहना की। तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया।
श्री मोदी ने कहा कि भजन और कीर्तन सदियों से भारतीय संस्कृति के आत्मा रहे हैं। आज के युवा ने इस भक्तिभाव को अपने अनुभव और जीवन शैली में शामिल किया है। इस सोच ने एक नए सांस्कृतिक रुझान को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सोच ने एक नई सांस्कृतिक रुझान को जन्म दिया है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोग देश विदेश में भारत की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतवंशी भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षित कर और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समग्र राष्ट्र आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति ने कहा कि मतदान केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं, विशेष रूप से महिलाओं को मतदाता दिवस पर बधाई दी। बाबा साहब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है। मैं आशा करती हूँ कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे। राष्ट्रपति ने निरंतर चुनाव सुधारों के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक ये भी है कि लोग जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य समझकर मतदान करें। मतदान केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग की प्रत्येक पहल, नीति और निर्णय का केंद्र हमेशा से ही देश का मतदाता रहा है। श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से सफल रहा। भारत चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनावी प्रबंधन के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय महासंगम का आयोजन किया। लगभग 70 लोकतांत्रिक देशों, जिसमें 40 से भी अधिक इलेक्शन कमीशंस और एम्बेसडर्स और हाई कमीशन ने हिस्सा लेकर न केवल एक नया कीर्तिमान बनाया बल्कि भारत की लोकतांत्रिक विरासत और भारतीय चुनावों की मजबूत और पारदर्शी कार्यप्रणाली को जाना, समझा और सराहा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को मतदाता जागरूकता के सर्वश्रेष्ठ अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेडियो की श्रेणी में वर्ष 2025 का मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रपति से ये पुरस्कार ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनल पर इसका प्रसारण शाम 7 बजे से होगा। दूरदर्शन के सभी चैनल भी हिंदी और अंग्रेजी में इसे प्रसारित करेंगे। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित करेगा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सिविल डिफेंस तथा करेक्शनल सर्विसेज के 982 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक दिए गए हैं। इनमें से 125 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक जीवन बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने और अपराधियों को गिरफ्तार कराने में अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा 101 विशिष्ट कर्मियों को राष्ट्रपति सेवा पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए 756 कर्मियों को पदक दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह कांगड़ा जिला में प्रागपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजमाता ने अपने जीवन में राष्ट्र, संस्कृति और जनता की सेवा कर अनुकरणीय मानक स्थापित किए। उन्होंने बहादुरी से आपातकाल का विरोध किया और हमेशा पूरी निष्ठा से अपनी विचारधारा के प्रति वे समर्पित रहीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान के कारण हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के विमानन इतिहास में आज का दिन उड़ान व्यवधानों के लिए 72 दिनों में से एक हो सकता है। अमेरिकी एयरलाइंस ने निर्धारित उड़ानों की 1/3 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रांतों के लिए आपातकालीन घोषणा की है। गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने निवासियों को स्थानीय दिशा निर्देशों पर ध्यान देने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बांग्लादेश में शुक्रवार की रात 23 वर्ष के एक हिंदू मैकेनिक चंचल चंद्र भौमिक को जीवित जला दिया गया। नरसिंगड़ी शहर में उपद्रवियों ने कथित तौर पर उस कार रिपेयर वर्कशॉप में आग लगा दी जहां उस रात चंचल सो रहा था। इस घटना से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कानून व्यवस्था स्थिति की फिर आलोचना शुरू हो गई है। बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ये घटनाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ की धमकी के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बाई कैनेडियन और बिल्ड कैनेडियन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कार्नी ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट में एक वीडियो जारी कर अन्य देशों के कारण पैदा हुए आर्थिक खतरों का मुकाबला करने के लिए कनाडा में वस्तुओं का उत्पादन करने और कनाडा की वस्तुएं खरीदने का आग्रह किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों से खतरा है और कनाडा के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें अब क्या करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कनाडा से अमेरिका आने वाली वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि संगठन से अलग होने के अमेरिका के फैसले के लिए दिए गए कारण सही नहीं है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी है कि इस कदम से अमेरिका और विश्व कम सुरक्षित हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भविष्य में संगठन में सक्रिय रूप से भाग लेना फिर शुरू कर देगा। उन्होंने अमेरिका के अलग होने की सूचना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान भी साझा किया। बयान में संगठन की कई प्रमुख उपलब्धियों में अमेरिका के योगदान पर जोर दिया गया, जिसमें चेचक उन्मूलन और पोलियो, HIV, एबोला, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, मलेरिया, उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय बीमारियों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, खाद्य सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में खतरों के बारे में जानकारी शामिल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे है और ये मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने का प्रयास करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और स्टार्टअप्स से गुणवत्ता पर बल देने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है और पूरे विश्व की नजर भारत पर है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
कहा, मतदान सिर्फ राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतीक भी है। राष्ट्रपति 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 982 कर्मी वीरता और सेवा पदक से सम्मानित। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम गुवाहाटी में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।